परमेश्वर का वचन ऐसा कहता कि अगर मैं महिमा कराना चाहूं तो पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा लूंगा। कितने लोग जानते हैं इस वचन? अगर परमेश्वर चाहते महिमा तो पत्थरों से भी करवा लेंगे। वो करवा सकते, परमेश्वर हो जिसने सारी सृष्टि की रचना की। वो परमेश्वर अगर चाहे तो पत्थरों से अपनी महिमा करा सकते, लेकिन परमेश्वर ने हम सब उसे प्रेम किया है, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है। आमीन। परमेश्वर का आदर होना चाहिए कैसे भी। अभी अगर एक तरफ वचन कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, तो कितने लोग इस वचन से डरते हैं? तो इसमें कुछ खराबी है क्या? कोई दिक्कत है कि इससे? अगर परमेश्वर को गुस्सा आता है तो क्या इससे कोई तकलीफ है आपको? और चलो है तकलीफ, क्या कर लोगे आप परमेश्वर का? आप क्या परमेश्वर का कुछ कर सकते हो या अपना गुस्सा दिखा सकते हो क्या परमेश्वर को? लेकिन परमेश्वर अगर चाहे तो आपको गुस्सा दिखा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, तो क्या ये गलत है कि सही है? सही है। क्यों सही है? सही इसलिए है कि वो सुधारने के लिए, वो उसका दुश्मन नहीं है। मम्मी पापा आपके दुश्मन नहीं होते, वो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि जब आपका सही समय आए, है ना। अभी आपको इस विषय में थोड़ा आगे लेके जाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों जरूरी है। ठीक है, ये कनेक्शन है इसका, इस वचन का, इस बात का एक कनेक्शन है जो अभी आप आगे सुनने वाले हो, है ना। कोई एक काम करे, कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले मत्ती की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, और कोई पढ़े 18 वचन से, जिसको मिल जाए। हाँ, जब वह नगर को लौट रहा था। कौन वह है? परमेश्वर यीशु मसीह। हाँ, फिर तो उसे भूख लगी। किसको भूख लगी? परमेश्वर यीशु मसीह को भूख लगी। हाँ, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया, उम्मीद के साथ गया। पेड़ के पास क्यों जाया? भूख लगी है उसको। हाँ, फिर उसके बाद और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर हाँ, उससे कहा, क्या कहा? अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। क्या हुआ? यीशु मसीह ने, कौन है यीशु मसीह? जीवित और सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर। जब 5,000 लोगों को खिलाने की बारी आई तो यीशु मसीह ने क्या किया? आकाश से खिलाया उनको। आकाश, परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, यीशु मसीह ने रोटियां और मछली बांटी। लेकिन अभी बारी किसकी है यहां पर? यीशु मसीह की। वो यीशु मसीह ने देखा कि शायद वो पेड़ जो है, अंजीर का पेड़, उसमें कुछ मिल जाए। वो इसके लिए वहां पर गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं पाया। तो क्या किया? यीशु मसीह ने पेड़ को श्राप दिया कि जा, आज के बाद तुझमें कभी फल नहीं लगेंगे। श्राप दिया वो, और उसके तुरंत बाद क्या हुआ? पेड़ सूख गया। यीशु मसीह ने लाजर को बोला, लाजर बाहर आ। लाजर कहां था? कब्र में कौन सोता है? मरे हुए लोग। और यीशु मसीह कब्र में से लाजर को बोलता, लाजर बाहर आओ। और लाजर बाहर आया, ऑर्डर सुन के। किसका ऑर्डर है ये? परमेश्वर यीशु मसीह का। तो ये यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, और उसके पास इतनी सामर्थ है कि वो ये कर सकता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर दयालु है, हम उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई तुमको मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं उसको स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। ये यीशु मसीह ने आदर दिया अपने लोगों को, क्योंकि सबसे पहले सर्टिफिकेट परमेश्वर यीशु मसीह देते हैं। कौन देता है? उसने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, और सर्टिफिकेट के साथ अथॉरिटी और अधिकार भी, कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके कर देना, जिसके नहीं करोगे उसके रहने देना। यह अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर यीशु मसीह ने। आपकी प्रार्थना है, लोगों की प्रार्थना जब नहीं सुनी जा रही होती है, उस कंडीशन पे परमेश्वर ने जिसको चुना है, परमेश्वर उसको उसके पास लेके जाते हैं और बोलते हैं अब ये बोलेगा, अगर ये चंगाई बोल देगा तो चंगाई हो जाएगी। जितने दिन में बोल देगा उतने दिन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि मैं उससे प्रसन्न हूं। कैसे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह प्रसन्न है। जिस पर परमेश्वर चाहते हैं उस पर अपनी कलीसिया को रखते हैं। मनुष्य अगर सर्टिफिकेट बांटता फिरे तो वो किसी काम का सर्टिफिकेट नहीं है। यीशु मसीह को सिर्फ एक बात में तकलीफ है कि मेरे बाप के घर को गंदा नहीं करना। एक समय की बात है जब यीशु मसीह चर्च में गए, आराधनालय बोलते उसको, और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पक्षी बेचने वाले, बलि का सामान बेचने वाले सब बैठे हुए दुकान लगा के।
और यीशु मसीह को गुस्सा आया। क्या आया? और यीशु मसीह ने अपने कमर में जो कमरबंद बांधते थे उसको कोड़े के जैसा बनाया और सूंघते हुए उनको निकाला, उनके सामान सब फेंक दिया। यीशु मसीह। क्यों? ये नहीं करना, ये सब चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। मेरे बाप के घर को गंदा मत करो, आशीष का कारण बनो मेरी, ठोकर का नहीं। अगर ठोकर का कारण बनोगे तो कोड़े चलेंगे। हम लोग मत्ती के पुस्तक में है 21वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं 18 वचन। हालेलुया। जो काम आपसे नहीं होता उसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा हुआ है। ठीक है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर का वो स्वरूप बताएं कि परमेश्वर कैसा है। आपने जो सर्टिफिकेट बना लिया, परमेश्वर वैसे नहीं है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और ये वो जानता है जिसने परमेश्वर की उस दया को देखा है अपने जीवन में, अपने परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखा है, वो तारीफ करेगा परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई पुराने नियम में जाए, दूसरा राजा निकाले, दूसरा राजा 5वां अध्याय निकाले, उसका पहला वचन पढ़ा। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में, एक राजा है, उसका एक सेनापति है, उसका नाम नामान है। ठीक है, आगे बढ़ते चले। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। कैसा पुरुष था? तारीफ भी है उसकी, बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। ठीक है, वह शूरवीर था, वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। वो क्या था? शूरवीर तो था वो, लेकिन कोढ़ी भी था। वो शूरवीर था, उसके कोढ़ से उसको छुटकारा नहीं दिला रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। ठीक है, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ठीक है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, हाँ, तो क्या ही अच्छा होता। ठीक है, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ठीक है। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। किसके पास जाके? कौन है प्रभु उसका? वो राजा जो है वो उसका प्रभु है, उसके पास जाके उसने बोल दिया। ठीक है, फिर अराम के राजा ने कहा, हाँ, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ, तब वह 10 किक्कार चांदी, हाँ, और 6000 टुकड़े सोना, हाँ, और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया। किसके पास गया? इजराइल के राजा के पास हो गया पत्र लेकर। हाँ, इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले, तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। क्या कर दे? कोढ़ दूर कर दे। कौन कर दे? राजा है, डॉक्टर है वो राजा के पास भेजा भाई कोढ़ दूर करने के लिए। फिर क्या हुआ? राजा ने बता दिया। पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। क्या कर लिया? अपने कपड़े फाड़ दिए उसने, और बोला क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? मतलब उस राजा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं राजा हूँ भैया, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। उसने साफ बता दिया कि मेरा काम नहीं है ये। फिर कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर कर सकूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। उसको ये लगा कि ये जो है, ये मनुष्य जो है पक्का इसको मुझसे कुछ बुराई है, इसलिए ये करके मेरे पास भेजा इसने कि ये तो सेनापति है। अब इसको पता चलेगा ये कुछ नहीं कर पा रहा, तो ऐसा ना हो ये मेरा कुछ कर दे। फिर यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? क्यों फाड़े भाई? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, और तू शुद्ध होगा। ठीक है। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर
अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके हाँ, कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर क्या करेगा? कोढ़ की जगह पर अपना हाथ फेरेगा, बाहर आएगा। मैं जो हूं, मैं नामान हूं भाई, मैं घोड़े पे बैठा रहूंगा, वो नौकर है मेरा, वो वहां से आएगा, मेरे पे हाथ रखेगा। मतलब वो उसके मन की तसल्ली है कि मेरा कोर जो है, कोर तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं सेनापति हूं, राजा का लेटर लाया हूं मैं। बड़ी बात किसके लिए है? नामान के लिए। और छोटी बात किसके लिए है? एलीशा के लिए। बड़ी बात है कि तेरी दौलत, तेरा पैसा, तेरे कपड़े, सोना चांदी सब लेके भी क्या तू तेरा कोड़ दूर कर पा रहा है? या राजा की चिट्ठी, राजसी पहुंच रखने से तू चंगा हो पा रहा है? ठीक है, वहां लिखा है कि नामान क्रोधित हुआ। बाप रे, कोड़ी क्रोधित हो रहा है, जिस जरूरतमंद क्रोधित हो रहा है परमेश्वर के जन पर। ये कैसा है ये मनुष्य? कौन आके खड़ा बाहर? देखो, टेंट के बाहर नहीं निकले तुम, और अंदर से अपना एक दूध भेज दिया तुमने, अपना चेला भेज दिया एक। तुम नहीं आए, चेला भेजा और बोला कि जाके डुबकी लगा ले। हाँ, फिर क्या वो पढ़ो जरा आगे। क्या दमिश्क की अवाना हाँ, और पर्पर नदियां, बड़ी अच्छी नदियां, साफ सुथरी बड़ी बड़ी नदियां, सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? हाँ, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हूँ? उसमें, हाँ, उसमें शुद्ध नहीं हो सकता क्या मैं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ अरे बाप रे, हाँ, लौट कर चला गया। क्या किया उसने? क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। उसने परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के जन से बोला हुआ जो कुछ भी था, वो सबको तुच्छ जाना, अपने घमंड में, अपने पैसों में, अपनी समझदारी में, अपने ज्ञान में। छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात। उसको बोला गया कि भाई जिस लिए तू आया है, बुलवाया किसने उसको? भाई राजा ने तो कपड़े फाड़ लिए, लेकिन उसको बुलवाया कौन? उसके दुख को किसने समझा? उसी परमेश्वर के जन ने समझा, और उसने बोला कि मेरे पास भेज, तेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरे परमेश्वर का सामर्थ है, और वो ठीक हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। तो बुलाया भी उसने, और बुलाने के बाद इनको पता भी है कि ये जा रहे हैं वहां, मेरे जीवन पे काम होने वाला है। तो अगर वो दीनता के साथ, नम्रता के साथ, छोटे होके, तो निश्चित ये। मगर हुआ क्या उल्टा? वहां पर उल्टा ये हुआ कि उनको क्रोध आ गया, उनको गुस्सा आ गया, उनको लगा कि यार ये कैसा मनुष्य है, ये कैसा मनुष्य जो बाहर ही नहीं आता। आमीन, हालेलुया। लेकिन बड़ा धन दौलत नहीं है एलीशा के लिए, उसका परमेश्वर, उसका मान सम्मान बड़ा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए, जब मैं प्रार्थना के लिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि उनको बोले जा रहा है, विश्वासी है क्या? क्यों विश्वासी है? मेरे बाप के सामने झुकेगा क्या वो? अगर मेरे परमेश्वर के सामने झुकेगा तो मैं आशीष बोलूंगा, चंगाई बोलूंगा, छुटकारा बोलूंगा। इसमें इसका एक चेला भी है गेजी, उसको लगा कि यार ये आया इतना सारा माल लेके, और ये कैसा है, ये भविष्यता, ये तो उसने तो कुछ नहीं ले चले, काम करते हम ही ले लेते हैं। तो वो लेने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाता है, जब वो पहुंचता वहां पर, तो वो शराब था उस पर और उसके पूरे खानदान पर आ जाता। वो कोड़ी, वो जो गेजी है, गेजी और गेजी के परिवार में कोड़ आ जाता, उसका शराब वहां ट्रांसफर हो जाता, लालच की वजह से। आमीन, हालेलुया। अमीर बनो अपने परमेश्वर के घमंड में, जैसा मैं हूं। आमीन। मैं मेरे परमेश्वर के घमंड में हूं, मैं उसके घमंड में रहना चाहता हूं। वही मेरा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत वही है। मैं सीना ठोक सकता हूं आज भी 2026 में कि वो किसी की सुनता है कि नहीं सुनता, मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। अपना सर्टिफिकेट किसी को देने पूछने की जरूरत नहीं है। हम कैसे हैं वो हमारा परमेश्वर जानता है। हम अपनी मैं कैसा हूं, मैंने, वो तारीफों से मतलब नहीं, अपनी खुद की तारीफ करना। और एक, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तारीफ परमेश्वर करते हैं अपने लोगों की। वचन ऐसा कहता कि तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है बाबू? कुछ नहीं है उसके पास। भाई जिसके पास फोन है उसके पास फोन है, जिसके पास कार है उसके पास कार है, जिसके पास घर है उसके पास घर है। और जिसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके पास ये सब नहीं है, वो हवा में है, बस ऐसा ही, इतना ही है वो। आमीन, हालेलुया। लेकिन सुनो, जिसके पास कुछ नहीं है, वचन कहता है कि अगर वो भूल दे, वो लोगों को धनवान बना देता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास ये है, उसके पास ये सामर्थ है, उसके पास ये अधिकार है। ये अधिकार बड़ा है संसार की सारी दौलत से। आपके पास एक अधिकार है चंगाई बोल देने का, छुटकारे बोल देने का, आशीष बोल देने का, कारें बोल देने का, घर बोल देने का, प्रॉस्पेरिटीज बोल देने का, औलादे बोल देना बे औलादों को। ये अधिकार है आपके पास, ये बड़ा है सारी दौलत से। यहाँ नामान के पास में सब कुछ है, धन दौलत वो घोड़ों पर लाद के लेके आया है, लेकिन उसके पास जो चाहिए वो उसके पास नहीं है। वो जिसके पास है उसके पास वो पहुंचा है। तुम आए हो तो गेट से अंदर भी तुमको ही तो जाना है भाई। वहां से यहां तक आप आ गए, टेंट के सामने खड़े होने का काय का घमंड आ गया आपको?
जैसे आप वहां से इतनी दूर से लाद लूद के इधर तक आ गए तो अंदर में चले जाओ झुक के। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, चप्पल उतारते हो, क्यों? ये गंदा हो जाएगा इसलिए क्या? हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं चप्पल उतार के, आदर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे। आप आदर करते हो, परमेश्वर के भवन में जाने से पहले आदर के साथ परमेश्वर के पास जाते हो, क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो कोई और नहीं दे सकता, वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। और धन दौलत परमेश्वर आपका लेके खुश नहीं होगा, वो आपके आदर से खुश होता है, आपके प्यार से खुश होता है, आपके झुकने से, आपकी दीनता से, आपकी नम्रता से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ये सारी पृथ्वी, सारा आकाश और जो कुछ उसमें है वो सब परमेश्वर ने ही हमको दिया। आप एक दाना जमीन में बोते हो, उसमें से बहुत सारे फल फ्रूट सब मिलते हैं आपको। ये कौन करता है? आप करते हो क्या? किसान को लगता है कि किसान करे, किसान कर आके बैठ जाए, परमेश्वर पानी ही नहीं भेजे, सर क्या होगा? अरे ऊपर देखेंगे, वो प्रभु पानी डालो, किसान की मेहनत वहीं रह जाएगी। परमेश्वर है जो करते हैं हमारे लिए। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर का वचन कहता कि तुम्हारी जरूरतों को मैं जानता हूं। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं, परमेश्वर पूरा करते हैं। ठीक है। परमेश्वर को जब हम अपनी जरूरत के लिए रोते हैं ना अकेले में, वो परमेश्वर देख रहे होते हैं। जब आप रोते हो, दुखी होते हो, परेशानी होती हो, तो वो परमेश्वर तक वो विलाप पहुंचता है और परमेश्वर रास्ता बनाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रो रहे हो वहां पर परमेश्वर की दुहाई देके कि प्रभु मुझे सच में दुख है, सच में तकलीफ है, मुझे इससे निकलना है, मुझसे निकालो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रभु, मेरे को ये जीवन मेरे को जीना नहीं चाहता, मेरे को कुछ अच्छा कर दो मेरे लिए। और परमेश्वर दया करते हैं, मानो आपके आंसुओं को देखते हैं परमेश्वर, और वो देते हैं आपको जो आपको चाहिए होता है। उसके बाद जब आप आनंदित होते हो ना, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है आपको खुश रहना। जैसे ही आपने परमेश्वर को पाया, कुछ खुशखबरी को पाया ना, तो उसके लिए वैसे हो जाओ हमेशा के लिए। हमेशा इस बात की तारीफ करो, मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना, बुलाया, मुझे आशीषित कर दिया, प्रभु बड़ा धन्यवाद। ये घमंड रखो अपने अंदर, तो ये घमंड परमेश्वर को पसंद आएगा। वो एक बार, दो बार, तीन बार, हो सकता है इस बात तुम्हारे लिए, तुम्हारे पड़ोसी के लिए कर दे, भाई के लिए कर दे, बहन के लिए कर दे, किसी के लिए भी कर दे। क्यों? क्योंकि तुम इस बात की तारीफ करते हो कि परमेश्वर अच्छा है, मेरे आंसुओं को देखा है परमेश्वर ने, मैं तारीफ करता हूं, सुबह दोपहर शाम तारीफ करता हूं। ये तारीफ परमेश्वर को पसंद है, सोना चांदी नहीं। लेकिन उसके पहले कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाए, परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट करके बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या चाहिए तुमको? आपने बोला प्रभु मेरे को ये चाहिए, परमेश्वर बोला ये लो। उसके बाद परमेश्वर के भवन में आना, पहले ले लो। कैसे? ऐसे ही, ऐसे यूं ही पालो आप। गेहजी को लगा कि यार ये कितना बेवकूफ आदमी है, ये इतना सोना चांदी लाया है तो ले लो इसको। तो पीछे से दौड़ लगा गेहजी उसके, बोल रहे निकल गया था नामान अपना पूरा लावलश कर लेके। उसने आवाज लगा गेहजी ने, अरे रुको भाई साहब किधर जाते हो, तो ये लाए हो क्या करोगे इसका, वापस ले जाओगे क्या? मेरे स्वामी ने बोला है दे दो मेरे को। स्वामी के नाम पे माल काट लेता वो, तो उसके साथ साथ वो भी ले लेता जो नामान के पास था। ठीक है। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इतने में ये मानने वाला नहीं है। ये मनुष्य, ये जो एलीशा है, ये इतने में मानता नहीं है, ये छोटी बात है इसके लिए। अभी सुनो, और एक कारनामा भी बताता हूं मैं आप लोगों को। एलीशा एक जगह पर कहीं जा रहा था, जाते जाते समय वहां पर उसको छोटे छोटे बच्चे मिले बहुत, और वो उसको चिढ़ाने लगे। क्या करने लगे? एलीशा टकला था, बाल कम थे उसको, उसको चंदुआ बोल रहे थे, टकला बोल रहे थे, उसको छेड़ रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। अभी अपने सुना बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए। वो अपने संस्कार बता रहे थे वहां पर एलीशा को छेड़ के, कि उन्होंने क्या पाया है, क्या सीखा है उस घर से, अपने घर से उनको क्या मिला है, वो दिखा रहे थे। लेकिन वो एलीशा है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, और एलीशा ने गुस्से में बोल दिया, और दो रीछी निकले वहां से, और वो बच्चों का हिसाब बना दिया। क्या किया? बराबर कर दिया। बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं है, परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, और उसका आदर होना चाहिए, उसका मान सम्मान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के जन, आपका परमेश्वर का जन बन जाना, या उस सेवा के लिए बुला लिया जाना। कई लोग बगैर बुलाए की सेवा करते हैं,
वो अलग बात है। लेकिन जिस किसी को परमेश्वर ने बुलाया है, जिससे परमेश्वर अपने काम लेना चाहता है, अगर वो आपको ऐसा कोई मनुष्य मिल गया है तो वो जीवन भर आपके लिए आदर का पात्र होना चाहिए। वो कैसा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी मम्मी कैसी, पापा कैसे, पत्नी कैसी, बच्चे कैसे, से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका काम यह है कि आप उसका वो चीज देखे जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है। वो क्या दिखाया गया है कि ये आदमी परमेश्वर का जन है, ये प्रार्थना करता है, ये महिमा बड़ाई प्रशंसा करता है, ये भविष्यवाणी करता है। आपको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए और उसमें खुश रहना चाहिए। वो कैसा है ऐसे आपको मतलब नहीं है, वो जैसा भी है ऐसा ही था, परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। वो अपने आप को बदल रहा है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने बोला नहीं कि तुम पहले बदल के आओ, पहले गड्ढे में नहा के आओ, फिर ठीक हो जाओगे। वैसे ही पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्या किया? वो जब तक आपकी दौड़ पूरी नहीं हो जाए तब तक जैसा परमेश्वर आपको चाहते हैं वो जीवन जीना है आपको। वो जीवन जीते जीते परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाओगे आप। लेकिन अगर रोज सुबह उठोगे और रोज बताओगे ओ प्रभु ये दर्द है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये समस्या है, ये कमी है, ये घटी है, तो वो दुखी बना रहेगा आपके साथ। लेकिन अगर आप दुख में भी महिमा कर रहे हो, प्रभु बड़ा धन्यवाद आपको, हालेलुया, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत महिमा आपकी, बहुत बड़ाई आपकी, बहुत प्रशंसा आपकी, तो ये सुन के परमेश्वर आपका जीवन बदल देंगे। आपका चेहरा सा चमका देंगे वो कि आपको महसूस हो जाएगा कि मैं कौन हूं, परमेश्वर प्यार करना। हालेलुया। बस हम ये करें, हमारा काम करें, हम सिर्फ महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर का जन कैसा है? उसने आपको परमेश्वर से मुलाकात करवाई है। आमीन। इजराइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आपका भी परमेश्वर है। आपका बस रिश्ता उसके साथ कैसा है? आपने उस रिश्ते को मार डाला है या जिंदा रखा है? रोज प्यार करते हो, एक्टिव करते हो उसको, रोज बात करते हो, वो रिश्ता बना रहेगा। अभी सोचो आपका कोई रिश्तेदार है और आपने कभी उससे 50 रुपए मांगे, उसने नहीं दिया, आपने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। 50 रुपए नहीं देता यार, नंबर ब्लॉक। 3 महीने नंबर ब्लॉक, 4 महीने नंबर ब्लॉक। तो ये किसने किया है? ये आपने किया है। तो उसके बाद दोबारा आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको फोन लगाओ, क्या वो आपको 100 रुपए देगा? क्यों नहीं देगा? पहले क्या करेगा? तुम थे कहां 6 महीने से? पहले तो वो बताओ। 100 का तो बाद में मिलेगा, मिल दे, मैं 500 का दे दूं तुमको, लेकिन पहले ये बता दो तुम थे कहां। आज याद आ रही मेरी जरूरत, तो मेरी याद आती है। और सपने में आके परमेश्वर का दूध अगर ये बात करे तो आपसे, प्रभु मैंने साइकिल मांगी थी, इस बार मेरे को कार चाहिए, और दूध बोले रुको शाम को बताऊंगा, मैं आऊंगा तुमसे बात। जब तुम प्रार्थना में बैठोगे ना, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा, आगे तुम्हारे कान में बोलूंगा, मैं सामने आऊंगा तो तुम डर जाओगे, और कान में आके बोलो कि तुम कहाँ गए थे इतने दिन से, आज क्यों पूछ रहे हो, परमेश्वर कैसे याद आ गया। मालूम है आपको, ये चिन्ह चमत्कार और आशीष बोलने के लिए आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। आपको मालूम है जिसकी हम बात कर रहे हैं एलीशा की, एलीशा कौन है? एलीशा एलिया का चेला है। कौन है? चेला है वो। जो आज इतना घमंड में है, वो चेला है एलिया का। वो उसके साथ पीछे पीछे घूमता रहता था, जितना वो उसको चलाता था उसको साथ चलता था, जितना उसको सताता होगा, जितना तंग करता होगा, जितना गुस्सा दिखाता होगा, और जितनी प्रार्थना वो करता, हर समय वो उसके साथ में रहा, साथ में रहा, साथ में रहा। पता क्यों? क्योंकि जब तू जाएगा ना, तो मेरे को वो सामर्थ्य चाहिए इसके लिए। तू कैसा है से मेरे को मतलब नहीं है, तू कब खाता है, कब सोता है और क्या क्या करता है से मेरे को मतलब नहीं है, मुझे वो चाहिए जो तेरे पास है। हालेलुया। वो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर के हाथ में मेरा नाम लिखाना। एलीशा चाहता था कि ये इससे दुगना मेरे को सामर्थ्य मिले, और वो प्रार्थना करता था, वो उससे चाहता था हमेशा। एलिया उठा लिया गया, उठाने जाने से पहले अपने एक वस्त्र डाल के गया वो एलीशा पे, और वो दुगने अभिषेक और सामर्थ्य से भरने पाया। और जब भर गया, उसके बाद जैसा था एलीशा अपनी लाइफ में वैसा था, लेकिन हाँ परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ में। आपके पास नहीं है यह अधिकार कि आप परमेश्वर के जन को कुछ बोलो और अपने हिसाब से उसको चलाओ। हमको सिर्फ ईमानदार होना है परमेश्वर के लिए। क्या चाहिए हमको, परमेश्वर जानते हैं, बस हमको ईमानदार होना, परमेश्वर जैसे कुछ भी। हम ईमानदार अगर हो गए, अभी क्या होता है कि एक बचपन में मैंने एक स्टोरी सुना था, कितने लोग सुनना चाहते हैं स्टोरी? याद है? फटाफट, हाँ जल्दी शॉर्ट में खत्म करूंगा मैं, ठीक है। एक मनुष्य बड़ा गरीब रहता, वो बोलता मैं एक काम करता हूँ, मुर्गी लाता हूँ खरीद के, मुर्गी अंडा देगी, मैं खा भी लूंगा, बेच भी दूंगा, एक दिन खाऊंगा, एक दिन बेच लूंगा, कुछ पैसा भी आ जाएगा, भूख भी मिट जाएगी।
उसको खूब दाना ना खिलाता प्यार से कि अरे यार थोड़ा अंडा अंडा दे, जल्दी दे दे अंडा, कैसा करें वो अंडा देने। पहला अंडा सोने का, किसका? सोने का। भारी प्रसन्न, अरे सोने का अंडा। उसको ठोक बजा के चेक करता कि सच में सोने, हाँ सोने का भाई, इसके नॉर्मल अंडों से ज्यादा पैसा मिलेगा, अमीर हो जाता वो अंडा बेच के आता, अंडा बिक जाता सोने के रेट पे, खुश। और अच्छे से मुर्गी को खिलाए। तो समस्या बस एक रहती, वो मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। वो ये बोलता है मेरे को जल्दी अमीर होना है, एक हफ्ते में 7 ही अंडे दे रही है, तो ऐसे कैसे? अब दूसरी भी इसके जैसी मिल जाए वो भी नहीं होगा। अब क्या करें? ये जो है ये मुर्गी कंजूस है, ये मेरे से जलती है कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं इससे बड़ा वाला हूं, मैं इसके अंडे इकट्ठे निकालूंगा एक बार में, एक एक अंडे से चलेगा नहीं। क्या करो, ये मुर्गी काटो, अंडे चेक करो अंदर, वो अंडा आना बंद हो जाता, मुर्गी मर जाती। मैं लोगों को सिखाता हूं यीशु मसीह, सुनो, जब भी तुम जाओ नौकरी करने, उसमें से परमेश्वर को भेंट दो। ये वो सोने का अंडा है जो तुम जीवन भर तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे खानदान को परमेश्वर देंगे। ये वो ब्लेसिंग है दोस्त, ये वो आशीष है। और पहली बार में आपके पास माल आया और आपने बोला अभी कौन सा परमेश्वर, ये मेरा पैसा है, मैंने मेहनत किया हूं, उसका आया है ये पैसा, इसको तो मैं यहां खर्चा करूंगा, इसको तो मैं वहां खर्चा करूंगा। इसके पहले कि वो पैसा है आपको पता कितना, उसके पैर पहले लगा देते हो। मेरे को ये लेना है, मेरे को ये लेना, मेरी जरूरत है भाई, मैं क्या करूं? कौन परमेश्वर? हो गया मेरा काम, हो गया बस, अभी ये जितना है मुर्गी काट डालो उसको यहीं पे। कई लोग मुर्गी मार देते हैं, कई समझदार रहते हैं मुकेश भैया, वो मुर्गी को पानी पिलाते हैं, उसको दाना खिलाते हैं, उसको पुचकारते हैं, तारीफ करते हैं, मुर्गी थोड़ा बढ़ा देना इस बार, ठीक है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करो, उसके लिए ईमानदार हो जाओ। ऐसा ना हो मुर्गी मर जाए, अंडा आ रहा है अच्छा बात है। और सुनो, कई बार एक अंडा ये भी हो सकता है सुबह शाम भी मिल जाए, भाई ताली बजा लो, 2 अंडे भी मिल सकते हैं, हो सकता है पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? हाँ ये हो सकता है कि 2 बार भी मिल जाए। लेकिन अगर वही अंडा खा लोगे ऑमलेट बना के और मुर्गी को बोला आज तो चिकन भी खाते हैं, तो क्या होगा फिर? ना अंडा ना मुर्गी, कुछ नहीं मिलता, फिर जाना पड़ा प्रभु। पिछली बार मैं थोड़ा मुर्गे का शौकीन हो गया था प्रभु, मैंने वो मुर्गा मार डाला है, अभी मेरे को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो ना। परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, बहुत अच्छे परमेश्वर। मुर्गा जिंदा कर देते हैं परमेश्वर, मुर्दों को जिंदा करना परमेश्वर का काम है। आपकी मरी हुई ब्लेसिंग्स है वो मुर्गा, अपनी मरी हुई ब्लेसिंग्स परमेश्वर जिंदा कर सकते हैं, पता है आपको? आपकी टूटी हुई उम्मीदों को परमेश्वर जिंदा कर सकते हैं, आपके मन के अंदर जो प्रार्थना रह गई है, जो हुआ नहीं है, वो हो परमेश्वर जिंदा कर सकते हैं, आपकी आत्मा को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा सच में इस बात को लेके कि हाँ ये हुआ है मुझसे। और मैं आपको एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जितने लोग इस बात के साथ एग्री करते हैं कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर उनको दुगना देने जा रहा है, आमीन बोलो, डबल मिलने जा रहा है उनको यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपनी गलती को माना है और बोला हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है और मुझे दुगना चाहिए। परमेश्वर क्षमा करने वाला। हमारा काम नहीं है कि हम सर्टिफिकेट बनाएं या सर्टिफिकेट बांटें या किसी की सुन लें कि वो कैसा है ये कैसा। अपनी आंखों से देखो, वचन कहता कि जैसे तुम पेड़ों को फलों से पहचानते हो, वैसे ही अपनी कलीसिया को पहचानो, उस जन को पहचानो जो परमेश्वर का जन है, उसको पहचानो। और बस उसके लिए भी दुआ करो तुम कि प्रभु हमारे लिए तो वो आशीष बोलता है, उसके लिए आप बोल देना आमीन। और ऐसा होगा, परमेश्वर उसके लिए आपको प्रतिफल देंगे, प्रतिफल देंगे, प्रतिफल देंगे, प्रतिफल देंगे। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें।